वंदे मातरम, जय हिंद। कैसे हैं आप? मैंने दो सीरीज जो कि पार्ट 1 और पार्ट 2 करके दिया था 20-20 क्वेश्चन का अनुच्छेद से संबंधित क्वेश्चन सेट, उसका तीसरा पार्ट मैं लेके आया हूं आज। और इसमें 41 क्वेश्चन से आगे का मैं बताऊंगा। ध्यान रखिएगा, दोनों सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो क्वेश्चन है मैंने पिछली बार भी रिपीट किया था, आज भी रिपीट कर रहा हूँ कि ये 90 क्वेश्चन का जो सेट है ये विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा चुके प्रश्नों का संकलन है और ये ही ज़्यादातर अनुच्छेद से रिलेटेड क्वेश्चन में आते हैं। तो आज स्टार्ट करते हैं फिर से। और क्वेश्चन नंबर ये है 41वां, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी होगी? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था किया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी होगी? तो अनुच्छेद 343 में ये व्याख्या की गई है। आगे देखते हैं 42वां क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास हैं? संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास हैं? तो अनुच्छेद 248 में इसका जिक्र किया गया है। 43वां क्वेश्चन, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? भारत के किस संविधान के अनुच्छेद में यह उल्लेखित है? तो अनुच्छेद 61 में यह उल्लेख दिया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 44वां क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के महान न्यायवादी की नियुक्ति के बारे में व्याख्या की गई है या बताया गया है? संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के महान न्यायवादी के बारे में बताया गया है? तो यह है अनुच्छेद 76। 45वां क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाया जा सकता है? महाभियोग चलाया जा सकता है। संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाया जा सकता है? तो अनुच्छेद 124। 46वां क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 335 में ये दिया गया है, 335A में दिया गया है। भारतीय संविधान के 47वां क्वेश्चन में देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद 371G में दिए गए विशिष्ट उपबंध किस राज्य से संबंधित है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद, तो ये राज्य जो है 371G मिजोरम से संबंधित है। 48वां क्वेश्चन, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 338 में इसका उल्लेख किया गया है। 49वां क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है? संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 315 में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 50वां क्वेश्चन, कौन सा अनुच्छेद संसद की राज्य सूची के विषय में विधि बनाने का शक्ति प्रदान करता है? कौन सा अनुच्छेद शक्ति प्रदान करता है, राज्य सूची के विषय में विधि बनाने का शक्ति प्रदान करता है भारतीय संविधान में? तो ये है 249वां अनुच्छेद, अनुच्छेद 249। आते हैं 51वां क्वेश्चन पे, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्तीय आयोग का गठन प्रावधान है? वित्तीय आयोग के गठन का प्रावधान भारतीय संविधान के किस प्रावधान में दिया गया, किस अनुच्छेद में दिया गया है? वित्तीय प्रावधान अंतर्गत वित्तीय आयोग के गठन का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत ये है? ऑप्शन में फिर से आपके पास रख देता हूं, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 280। तो ये आंसर है अनुच्छेद 280। 280 के बाद अनुच्छेद 280 में इसका प्रावधान किया गया है वित्तीय आयोग के गठन का प्रावधान। 52वां क्वेश्चन मैं पूछूंगा, लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन के विषय में प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है? लोकसभा के
एवं राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन के विषय में प्रावधान। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 108 में दिया गया, अनुच्छेद 108 में। 53वां क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौते को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्राप्त है? अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्राप्त है अनुच्छेद 205 में। अनुच्छेद 205 में यह प्रावधान दिया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान है? 54 क्वेश्चन जो है संविधान के किस अनुच्छेद में, तो ये 312 में दिया गया है, अनुच्छेद 312 में। 55 नंबर क्वेश्चन है, राज्य विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन समुदाय का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? राज्य विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए प्रावधान किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन है आपको 133 अनुच्छेद में ये दिया गया है, अनुच्छेद 133। 56वां क्वेश्चन, भारत में बाहरी आक्रमण तथा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात की घोषणा किस अनुच्छेद में है? राष्ट्रीय आपात की घोषणा 352 में है। ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। अब आते हैं 57 नंबर क्वेश्चन पे, देखते हैं 57 नंबर क्वेश्चन। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य में विधि परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान है? राज्य में विधि परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान है। अनुच्छेद 169 में इसकी व्याख्या की गई है। 58 नंबर क्वेश्चन में, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने के लिए शक्ति देता है? अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति को दिया गया है? तो ऑप्शन अनुच्छेद 122, अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 90। तो अनुच्छेद आपका 123 है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकतंत्र के प्रति उत्तरदायी हैं? मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकतंत्र के प्रति उत्तरदायी हैं। ये है अनुच्छेद 75 में, 75 में। 60 क्वेश्चन देखिए, 60वां क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकार को निर्देश दे सकती है? केंद्र सरकार को राज्य सरकार को निर्देश दे सकती है 256 में, 256। 61वां क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की घोषणा की गई है या उल्लेख है? राज्य के डायरेक्टिव स्टेट ऑफ प्रिंसिपल का उल्लेख भारत के राज्य किस अनुच्छेद में कहाँ किया गया है? तो 36, अनुच्छेद 36 से 51 में ये दिया गया है। 62वां क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकार के अंतर्गत बच्चों के शोषण से संबंधित है? मौलिक अधिकार के अंतर्गत बच्चों के से शोषण से संबंधित ये अनुच्छेद 24 है। 63 क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह बताया गया है कि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय में परामर्श ले सकता है? राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है, किस अनुच्छेद में यह बताया गया है? संविधान के किस अनुच्छेद में यह बताया गया है कि राष्ट्रपति ले सकता है? 143वां अनुच्छेद, आर्टिकल 143। संविधान के किस अनुच्छेद में यह बताया गया कि संसद के दोनों अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता है? 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता है अनुच्छेद 85, आर्टिकल 85 में। संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान दिया गया है? उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 63, आर्टिकल 63। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? भारत के राष्ट्रपति पर भी महाभियोग चलाया जा सकता है, किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 61 या 61 में। 67 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है?
निर्वाचन आयोग का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो 324, अनुच्छेद 324 में है। 68, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत सरकार द्वारा भारत रत्न पद्म विभूषण प्रदान किए जाते हैं? VVI क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत सरकार द्वारा भारत रत्न पद्म विभूषण प्रदान किए जाते हैं? अनुच्छेद 18 के तहत। 69 क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में बताया गया है? अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में भारतीय संविधान में 312 में बताया गया, अनुच्छेद 312 में। 70, संविधान के किस अनुच्छेद में उच्च न्यायालय को कुछ रीट जारी करने की शक्ति के बारे में बताया गया है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में? तो ये अनुच्छेद 226 में बताया गया है, 226 में। तो दोस्तों, अभी मैंने तीसरा पार्ट बनाया और दिखाया आपको। आप भी इसको ध्यान से देखिएगा, रिवीजन करते रहिएगा। अब अगले जो सेक्शन में दिखाऊंगा मैं 20 मोर क्वेश्चन जो कि अभी छूट गए हैं, वो मैं दिखाऊंगा। अभी तक के लिए, आज के लिए इतना है। आप इसको रिवाइज करिए और इसको ध्यान से पढ़िए, क्योंकि यही क्वेश्चन जो है प्रश्न पत्रों में पूछा जाता है और ज़्यादातर क्वेश्चन इन्हीं से पूछा जाता है, आर्टिकल से संबंधित। तो ध्यान रखिए, खुश रहिए और कीप स्टडी।